हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको एक लेक्चर में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से सारे वो डाउट जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं जाके आज क्लियर हो जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यहाँ से हम सारी एक्टिविटी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट का नाम तो सुना ही होगा, इससे पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे। वास्तव में एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो एसिड होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेस होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बस इतना ही जानकारी आप लोगों ने लिया होगा। आज हम यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे वास्तव में एसिड क्या है, बेस क्या है, ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, किस तरह से कंपाउंड को फॉर्म करेंगे या कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कहते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट ए सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। तो जो भी टेस्ट होता है फूड का एसिड और बेस की वजह से कैसा होता है, सॉर होता है, खट्टा और कड़वा रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। जो भी एसिड प्रेजेंट होगा उनकी वजह से। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से क्या होती है, किसी को एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो जाए तो आप कह सकते हैं कि क्या है, वो उसके स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अब इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बेस का प्रयोग करेंगे। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा सॉल्ट, और एक चाहे तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पानी। ठीक है। तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक और वाइल चूजिंग द रेमेडी। जब भी आप घर में रेमेडी बनाएंगे तो ये सामान कुछ दे रखे हैं, जैसे लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन। सर यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो वही वाला एसिड वही वाला आप प्रोडक्ट या फिर कहे तो कंपाउंड को प्रयोग करेंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्ट श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो बिना टेस्ट करे आप पता नहीं कर सकते कि कौन एसिड है कौन बेस है। अगर इस तरह से हम पहचान करें कि एसिड हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं, तो हर एक को चखना मुश्किल है। तो इसके लिए हमने कुछ अलग से उसको समझने के लिए वर्ड के प्रयोग करते हैं। वो क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर से आप टेस्ट करेंगे तो उसका जो कलर है वो हो जाएगा रेड। वेरेज बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस का पेपर का कलर हो जाए ब्लू। तो इस तरह के हम सब्सटेंस को पढ़ेंगे। बिटर बेस लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज एनोदर सच इंडिकेटर। तो एक हल्दी जो है वो भी एक इंडिकेटर है जिसको हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो एक कुछ इंडिकेटर हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं पता करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक को पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सॉफ्ट। जब भी कुछ हल्दी वाली चीज़ आपके कपड़े में गिर जाए तो वहाँ पर जब धोने के बाद उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन। वो किसकी वजह से होता है, तो कहें कि सॉप के अंदर होता है क्या, बेस। और ये नेचुरल इंडिकेटर क्या है, हेल्दी। तो अपना वो क्या दिखाएगा, रंग दिखाएगा, और रंग दिखाने क्या कैसा रंग दिखाएगा, रेडिश ब्राउन, विच इज ए बेसिक इन नेचर। इससे ये पता चलता है कि वो कैसा है, बेस है। एज स्क्रब ऑन इट ए टर्न येलो अगेन। अगर स्क्रब कर दे फिर से कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। व्हेन द क्लॉथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। कुछ हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर होंगे जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक होगा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर। तो इस तरह से एसिड और बेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं,
एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। एंड हाउ मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। तो एसिड और बेस से जुड़े संबंधित जितने भी हमारे पॉइंट होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन। तो एक लिचेन है प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज ए कॉमनली यूज एज इंडिकेटर। तो फिनोप्थलीन लिटमस जो है, लिटमस वो हमारा एक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो प्राप्त किया जाता है लिचिन नामक का एक पेड़ होता है उससे, जो बिलोंग करता है किसके डिवीजन से, थैलोफाइटा। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। जब भी लिटमस पेपर ना तो एसिडिक दिखाए ना बेसिक दिखाए तो ये होगा, इसका कलर जो होगा वो पर्पल होगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल इंडिकेटर लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पीटल ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंगिया, पेटोनिया एंड जेरानियम which indicate the presence of acid or base in a solution। तो एसिड और बेस की सॉल्यूशन की पता करने के लिए कि कौन हमारा एसिडिक है कौन बेसिक है, इसको पता करने के लिए लिटमस के अलावा भी कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं उनको प्रयोग हम करते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। You have been provided with the 3 test tube. One of them contain distilled water and other 2 contain acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? तो तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक ये और एक ये। एक में एसिड, एक में बेस, एक में सादा पानी, और आपके पास रेड लिटमस पेपर है, रेड। तो कैसे पता करेंगे कि किसका नेचर बेसिक है, किसका एसिडिक है, किसका न्यूट्रल है? कुछ नहीं करना, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक के पास है एसिडिक। तो एसिडिक वाले में क्या होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर का कलर रेड रहे, और बेसिक वाले में रेड से ब्लू हो जाए, और न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल तो है ही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें कुछ हमारे बेस हैं, कुछ हैं एसिड, इनको साइंस लेबोरेटरी से निकाल लेंगे। Put a drop of each of the above solution on a watch glass 1 by 1 and test with a drop of indicator shown in table 2.1। तो ये एक टेबल दे रखी है, इससे मान के चलो सबसे पहले हमने प्रयोग कर लिया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस मान लो, ठीक है। और हमने कोई एक एसिड ले लिया, एसिड ले लो, क्या एसिड कोई भी ले लो, एसिड हमने ले लिया, मान लो H2SO4। पहले इसकी हम टेस्टिंग करेंगे रेड लिटमस पेपर से। तो रेड लिटमस हमारा रेड रहेगा कहाँ पर, एसिड वाले केस में, और ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, तो रेड वाला रेड रहेगा, अब ब्लू वाला भी रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और इस वाले भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर मान चलो फिनोप्थलीन इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे हैं, फिनोप्थलीन, तो ये वाले एसिड वाले केस में रहता है कलरलेस, ठीक है। और CaOH का होल ट्वाइस वाले केस में जो है वो फिनोप्थलीन के केस में, बेस के केस में हो जाता है पिंक। ये वाले मिथाइल ऑरेंज में हो जाएगा येलो, नहीं रेड एसिड के केस में, और बेस के केस में हो जाएगा येलो। तो ये ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो एसिड के साथ हमेशा कैसा होगा, कलर रेड होगा, और बेस के साथ हमेशा येलो होगा, और फिनोप्थलीन के प्रयोग के साथ क्या होगा, कलरलेस, और बेस के साथ हो जाएगा पिंक। दीज इंडिकेटर टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो कलर के चेंज होने की वजह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका ऑर्डर चेंज होता है, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इनके अलावा भी कुछ इंडिकेटर हैं जिनका क्या होता है, टेस्ट और ऑर्डर चेंज होता है। लेट अस ट्राई आउट सम दीज इंडिकेटर्स। तो इसमें जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो हमारे इंडिकेटर हैं, जैसे मान चलो ऑनियन हो गया, है ना। तो ऑनियन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो लिखा वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना चाहिए सिंथेटिक इंडिकेटर
और नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल में पढ़ेंगे हम लोग क्या, नेचुरल में पढ़ेंगे लिटमस पेपर, और सिंथेटिक में पढ़ेंगे फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अब बात आती है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किस तरह करेंगे। तो दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। सेट अप apparatus shown in diagram. Take about 5 milliliter of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. तो इस तरह से apparatus से पहले सेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कोई apparatus बना हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहले डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड भर दिए, इसका जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जिंक के। इस तरह से सेट करने के बाद ये एक और स्टॉपर है, डबल स्टॉपर। यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब को निकाला, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से हम पास कराएंगे डिलीवरी ट्यूब को। यहाँ से क्या होगा, जैसे ये रिएक्ट करेंगे, मेटल है जिंक मेटल होगा और ये एसिड होगा। जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस इससे पास करेंगे डिलीवरी ट्यूब से। पास करने के बाद इसके अंदर भरा हुआ है क्या, कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन से क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से जलती हुई कैंडल इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये बर्न होगा किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। तो यहाँ जब पॉप साउंड के साथ बर्न हो तो समझ जाओ जो एवोल्यूशन हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर लिखी हुई है। तो लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होता है, वो मतलब सॉल्ट बन जाएगा। वॉज द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। ये वाली गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराएंगे। वाई आर बबल फॉर्म विद द सॉफ्ट सॉल्यूशन, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। तो ये गैस फिल्ड बबल के पास जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ चलेगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यही ऑब्जर्व करेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फॉर्म द एसिड एज द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। Thus the reaction of metal with acid can be summarized as। तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट जब करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू ऑब्जर्व। तो इस तरह की आप दूसरी कोई इक्वेशन और लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई इक्वेशन और लिख लो कोई। एक्टिविटी 2.4 प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल मेटल इन टेस्ट ट्यूब। तो जिंक में कुछ हमने क्या, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए टेस्ट ट्यूब में Zn। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस के साथ हम देखेंगे, बेस के साथ तो NaOH एंड बॉन्ड टू कंटेन टेस्ट ट्यूब। अब इसको हम वार्म करेंगे। रिपीट द रेस्ट ऑफ स्टेप एंड एक्टिविटी 2.3 रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से हम जैसे एक्टिविटी 2.2 करे थे, 2.3 करे थे, उसी तरह से ये वाली एक्टिविटी हम करेंगे। करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकेट और H2। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो चाहे हमारे एसिड हो चाहे हमारे बेस हो, एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों जब हमारे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। ये रिएक्शन सारे मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विद एसिड। किस तरह से मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल देम A एंड B, और उसको लेबल कर देना A और B। ठीक है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। एड 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक टू बोथ। इसमें भी हम हाइड्रोक्लोरिक डालेंगे, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक डालेंगे 2 ml। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे। पास द गैस प्रोड्यूस ईच थ्रू लाइम वाटर। अब जो भी गैस बाहर निकल रही है उसको हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। ठीक है, एज शोन इन फिगर 2.2, जैसा कि डायग्राम में दिखा है। तो जो भी गैस निकल रही है उसको हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। ठीक, तो लाइम वाटर से पास कराओगे तो क्या होगा, तो लिखा था रिएक्शन अकरिंग द एबव एक्टिविटी आर रिटन एज। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसमें हम डाले थे HCl। तो 2HCl बना क्या, NaCl और H2O और CO2। तो यहाँ पर जो गैस का एवोल्यूशन हो रहा कौन सा हो रहा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें या फिर पहचान करने की कौन सी गैस की एवोल्यूशन हो रहा है या कौन सी गैस बाहर निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइम वाटर से ये वाली गैस को पास कराएंगे। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। इससे जब CO2 को पास कराएंगे तो यहाँ बनेगा CaCO3, जो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, या तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला बनेगा, और क्या बनेगा, H2O। तो इस तरह से क्या है, टेस्टिंग कर सकेंगे। अगर मान चलो एक्सेस मात्रा में करा रहे हो, ज़्यादा मात्रा में पास करा रहे हो, तो ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो अगर ज़्यादा मात्रा में पास करा रहे हो तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या बन जाएगा, CaSCO3 का होल ट्वाइस, जो कि क्या होगा, पानी में सॉल्युबल होगा। ध्यान दें बच्चों, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो भी लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है, ये डिफरेंट फॉर्म है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो हमेशा जो भी मेटल का कार्बोनेट होगा, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.6 दे रखा है। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH का मतलब है ये बेस है, क्या है, बेस। सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया, एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन। व्हाट इज द कलर ऑफ चेंज सॉल्यूशन। तो यहाँ से बेस होगा तो इसका जो कलर होगा, फिनोप्थलीन का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएगा कलर पिंक। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन को डालेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, बिल्कुल होगा कलर चेंज। व्हाइट इज द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड। जब एसिड को डालोगे तो क्या होगा, वो अपना कलर को चेंज करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप NaOH एवं मिक्सचर। अब क्या करेंगे, बेस को मिलाएंगे। जब बेस को मिलाओगे फिर से वो रीगेन करने लगेगा अपना कलर। कैसा होगा, फिर से वो जो कलर था भाई आने लगा। डज द पिंक कलर, तो पिंक कलर फिर से आएगा, किसकी वजह से, बेस की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन है। तो अगर मान के चलो कोई सब्सटेंस दे रखा है, उसमें एसिड को मिलाओगे, तो मान लो हमने एसिड को मिलाया तो कलर हो गया कलरलेस। अब इसे बेस मिलाओगे फिर से वही कलर आ जाएगा। तो क्या, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन है। ये वाले रिएक्शन को बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. तो यहाँ से एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। The reaction taking place is written as NaOH plus HCl, NaCl plus H2O। तो यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एसिड है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। The reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटालिक ऑक्साइड आपस रिएक्ट करें एसिड के साथ तो क्या होगा, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ solution become blue green and copper oxide dissolve. The blue-green color of the solution is due to formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between metal oxide and acid can be written as। तो मेटल का ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट जब करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। तो जैसा हमारा उस तरह का रिएक्शन था एक्टिविटी 2.5 में, उसी तरह से रिएक्शन यहाँ पर होगा। लिखा है वाई शुड कार्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ये क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर होती है एसिडिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एसिडिक, इसलिए हमें इसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो, कहाँ गया पहला क्वेश्चन, कह रहा है वाई शुड कार्ड एंड शॉर्ट सब्सटेंस। कार्ड और खट्टे पदार्थ को ब्रास और कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए। तो कार्ड और ब्रास वेसल को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो इनको रख रहे हैं तो मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कराएगा और हार्मफुल प्रोडक्ट बनाएगा। तो इससे क्या होगा, फूड जहरीला बन सकता है। जैसे मान के चलो हमने पढ़ा था मेटल मान लो जिंक है, आप प्लस कर दो क्या, H2SO4,
तो यहाँ से जो भी बनेगा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट होगा ZnSO4 का होल ट्वाइस प्लस कर देंगे H2, तो जो कि क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। विच गैस इज यूजली लिबरेटेड मैंने एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो यहाँ से जो गैस निकली वो कौन सी होगी, H2 गैस होगी। इलेक्ट्रिक विद एन एग्जाम्पल, तो भाई एक्टिविटी बना देंगे, जो एक्टिविटी वहाँ पर बनी थी, बबल का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर कह रहा है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो प्रयोग की जाती गैस, वो गैस का नाम होता है बच्चों CO2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कंपाउंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी CaCO3 और प्लस कर देंगे क्या, HCl, और यहाँ से जो बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहा है, और प्लस करेंगे CO3 और प्लस कर देंगे H2O। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, लिखा व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो सारे एसिड सारे बेस आपस में क्या कॉमन है, तो इनकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दैट लीड टू सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, so hydrogen seems to common to all acid. Later perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic. तो यहाँ पर बात ये आती है कि जितने भी हमारे गैस का एवोल्यूशन हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हमारे अनुसार सारे जितने भी एसिड हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयन होनी चाहिए। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। इनमें से सॉल्यूशन को ले लेना, ग्लूकोज या अल्कोहल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स टू नेल ऑन ए कॉर्क, कॉर्क के ऊपर 2 नेल को फिट कर दिया, फिक्स कर दिया। एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, 100 ml बीकर के अंदर इसको रख दिया। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी, और इसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। थ्रो बल्ब एंड स्विच, तो एक बल्ब और एक स्विच भी हमने कनेक्ट करा इसके साथ। ना पावर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसके अंदर कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला। एंड स्विच ऑन द करंट, अब करंट को हम ऑन करेंगे या कहते हैं स्विच को ऑन करा। तो रिपीट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड अगेन, व्हाट डू ऑब्जर्व। तो जब इसको रिप्लेस करके दूसरा हम डालेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी एसिड डालेंगे आप इसके अंदर तब तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब एसिड नहीं डालेंगे, ग्लूकोज और इसके अलावा एल्कोहल का प्रयोग करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आज HN का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर HN का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3। तो एसिड के केस में तो बल्ब ग्लो करेगा, बट यू विल बी ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी एल्कोहल होगा, ग्लूकोज होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट द देयरफॉर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। आज जब बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। यहाँ पर आयन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। एसिड कंटेन H आयन एंड कंटेन सच एज Cl माइनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में NO3 आयन। तो इस तरह से आयन्स प्रेजेंट होते हैं। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H आयन, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन, H आयन एक्वा इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाई सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वही होगा कि एल्कलाई के साथ प्रयोग करेंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर। अब बच्चों आता है कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक, वाटर सॉल्यूशन जब उसको प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, या कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी 2.9। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, सेट अप apparatus essential figure, add some concentrated sulfuric acid to test tube, what to observe, is there gas coming out to the delivery tube। करना क्या है, सबसे पहले 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को उसके अंदर डालना है। डालने के बाद कुछ गैस बाहर निकलेगी,
टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को लेके आना है इस तरह से, पहले ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा हुआ, उसके बाद वेट। तो क्या देखेंगे, तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ कोई कलर नहीं देगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। जब ब्लू से रेड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कैसी है, एसिडिक है। एसिडिक का मतलब हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस होना ही क्या बता रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की एब्सेंस में ये प्रेजेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कलर देगा ही नहीं। जैसे मान चलो ड्राई लिटमस पेपर है, इसका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कोई कलर नहीं देगा, अगर वेट लिटमस पेपर का प्रयोग कर रहे हैं तब जाके वो कलर देगा। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन गैस अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करी, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होगी तो एग्जिस्ट कर सकती है, जिसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज shown as H ion or hydronium ion H3O. We have seen that acid give H3O या H ion in water. Let us see what happen when base is dissolved in water. अब क्या होगा जब बेस को हम पानी में डिजोल्व करेंगे। तो NaOH को जब पानी में डिजोल्व करा तो Na अपने और OH अपने में टूट गया। इसी तरह से KOH आयन में टूटेगा, MgOH का होल्ट अपने आयन में टूटेगा। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर जो एसिड थे, एसिड वो सारे के सारे क्या देंगे, H आयन देंगे, और जो बेस होंगे वो क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए उनको हम पढ़ेंगे एल्कलाई। दे आर सॉफी इन टच। जब इनको टच करोगे तो सॉफी फील होगा। बेटर इन कोरोजिव, बेटर होते हैं, कोरोजिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज द हार्म। इनको टच वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक। नाउ एज यू हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H आयन एंड ऑल बेस जनरेट OH आयन। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट ऑफ वाटर बनाएगा। तो यहाँ से ठीक है, तो HOH और क्या बनना चाहिए, H2O। ठीक। तो लिखा टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसिडर H2SO4 टू इट, swirl with the beaker slowly, touch the base beaker, is there a change in temperature, is this exothermic or endothermic reaction, repeat the above activity sodium hydroxide pyrate and record your observation। ठीक है। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो जब भी डिजॉल्व कराओगे, डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, जब एसिड और बेस को पानी में मिलाओगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। तो क्या करना है, आपको कभी भी एसिड को पानी में नहीं मिलाना है, पानी को एसिड में मिलाना है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। तो आराम आराम से हिला हिला के उसको मिलाना चाहिए। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लाश आउट। तो आग लगने की संभावना रहेगी। जब भी वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में मिलाओगे। द ग्लास कंटेंट में आल्सो ब्रेक, तो ग्लास भी ब्रेक हो सकता है। लुक आउट द वार्निंग साइन, जैसे कि वार्निंग साइन ये दे रखा है इस तरह से। ठीक। तो ये हमारा था। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई to HCl HNO3 so acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो इसका बच्चों जो आंसर होगा वो यही होगा कि HCl और HNO3 हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेंगे, जबकि बाकी के जो हैं वो हाइड्रोजन आयन को नहीं निकालेंगे, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कराते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयन, दीज आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, आयन को बाहर निकालें, और ये आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार होंगे। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर।
तो ड्राई लेटवेस पेपर का जो कलर है वो क्यों नहीं चेंज होता? ड्राई HCl गैस एच आयन को कंटेन नहीं करती है, एच आयन को कंटेन नहीं करती है, इसलिए नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एच आयन को कंटेन नहीं करती है। इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोसिएट गिव आयन, नीदर HCl इज एक्वस फॉर नॉर लिटमस पेपर वेट, therefore the color of litmus paper does not change। तो ये सीधा सा आंसर होगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? तो यहाँ पर बच्चों जो बनेगा, जो स्ट्रेंथ होगी एसिडिक की, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लिखा हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक डाइल्यूटेड। जब भी डाइल्यूट करेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से क्या होगा? जब भी मान के चलो पानी को मिला रहे तो यहाँ क्या है? बेस की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो जब बेस की प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। हाउ इज द कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ेगा। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। वी नो हाउ एसिड और बेस इंडिकेट can be used to distinguish between an acid and base. We also learned that in the previous section about dilution and decrease of concentration of ion or OH ion in the solution. Can we quantitatively find the amount of these present of solution? Can we judge how strong given acid or base? मतलब कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसकी पहचान करने के लिए आपको कुछ रेंज दे रखी है। तो रेंज के हिसाब से बताएंगे कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक है। तो वी कैन डू दिस सम बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, विच इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि इंडिकेटर होता है बहुत सारे मिक्सचर का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज बीन डेवलप्ड। तो यहाँ पर pH स्केल का डेवलपमेंट हुआ। The P is a pH stand for potence in German, meaning of power. On the pH scale can be measured pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। मतलब जब 14 वाली होगी तो 14 पे क्या होगी? वो ज़्यादा एल्कलाई होगा, और जब 0 होगी तो ज़्यादा एसिडिक होगा। pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एसिडिक और बेसिक नेचर जो बताएगा सॉल्यूशन का, वो एक नंबर से हम रिप्रेजेंट कराएंगे अब, जिसको हम पढ़ेंगे pH, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा है जैसे 7 है, 7 को हम पढ़ेंगे न्यूट्रल। इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन एच आयन का बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो OH आयन का बढ़ेगा। तो यहाँ से इधर होगा तो एसिडिक नेचर, इधर होगा तो बेसिक नेचर, ठीक। कुछ हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर सराबा है, लेमन जूस है, ठीक है। तो यहाँ पर टमाटो है, तो यहाँ पर इसके सब टेबल भर लेना, ठीक। क्या कलर होगा, एसिड कौन होगा, बेस कौन होगा। तो ये pH स्केल है। तो लेमन जूस का कितना होता है? 2.2, तो एसिडिक नेचर है। गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं अबाउट 1.2। प्योर वाटर ब्लड कितना होता है? 7.4। मिल्क का कितना होता है? मिल्क और मैग्नीशिया का जो बेस होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। If we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion acid that give rise to more ion said to be strong acid, and acid that give less ion said to be weak acid। तो जब कम आयन का फॉर्मेशन हो तो वीक एसिड, जब ज़्यादा आयन का फॉर्मेशन हो H आयन का तो। इंपॉर्टेंस ऑफ pH लाइफ इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट, तो प्लांट के लिए भी क्या है? pH वैल्यू चाहिए होती है। तो pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 to 7.8। अगर वो मान के चलो 5.6 से कम है तो हानिकारक है, ठीक है। तो pH वैल्यू सबके लिए जरूरी है। सबसे ज़्यादा है pH वैल्यू डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग indigestion, the stomach produces too much acid
and this cause pain and irritation. To get rid of this pain, people use base called एंटाएसिड। तो जब भी पेट में एसिडिटी बन जाती तो लोग किसका प्रयोग करते हैं? एंटाएसिड का। वन सच रेमेडी must have been suggested by you beginning from chapter. These antacid neutralize the excess acid magnesium hydroxide milk magnesia। तो मिल्क मैग्नीजिया जो है, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं एंटाएसिड के तौर पे। टूथ डिके के लिए 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5.65 कम है तो क्या है? टूथ डिके हो जाएगा। तो ये पीएच वैल्यू की क्या है हमारे कुछ इंपॉर्टेंस है। कौन सा एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में एसिडिक एसिड। न्यूट्रल नेचुरल सोर्स क्या होगा? कहाँ पाया जाएगा? मिल्क में पाया जाता है। एसिड कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड। ऑरेंज साइट्रिक एसिड, टैमरिंड टाइट्रिक एसिड, टोमेटम ऑक्जेलिक एसिड, नेटर स्टिंग मेथनोइक एसिड, एंटिस्टिंग मेथनोइक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड। तो ये कुछ हमारे वो हैं। मोर अबाउट सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में बच्चों ये याद कर लेना कि सॉल्ट की क्या क्या वो प्रॉपर्टी होती है। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये जो आती है क्लोरोएल्कलाई, इसको पढ़ें सोडियम हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। तो सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इसको हम पढ़ते हैं ब्राइन। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस कॉल्ड क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl H2O, तो NaCl H2O जब आपस में रिएक्ट करेंगे NaCl और H2O तो क्या होगा? NaOH बनाएगा, NaOH और Cl2 और H2O। तो ये Cl2 और ये क्या है? H2O और क्या बनाएगा? NaOH इधर से बाहर निकल ली, ये ब्राइन है। तो ब्राइन को हम क्या पढ़ेंगे? NaCl और प्लस H2O, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना CaOCl2। जब CaOH का होल्ड आ जाए, इसमें जब क्लोरीन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ होता है? कॉटन में होगा, लाइनिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग पल्प एंड पेपर फैक्ट्री में, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का बात करें तो बेकिंग सोडा में सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा बनेगा कैसे? NaCl H2O CO2 NH3, इनको मिला के अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज कहाँ होगा? अच्छा, डिड यू चेक द pH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्टिविटी? तो यहाँ पर इसको हाँ, यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो वॉशिंग सोडा, इनके सबको प्रयोग देख लेना, यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा क्या होता है? पानी का मॉलिक्यूल होता है आधा, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? हेमी। जिप्सम में क्या होता है? 1.5, ठीक। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर है, जिसका डिटेल लेक्चर हमने यहाँ पर कर लिया है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।